अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर एक बार आपके सामने अपनी इस चैनल यानी यूट्यूब चैनल की वसादत से आपके सामने बिल्कुल मौजूद और हाजिर हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और कभी कभी कमेंट भी इस पर लिखा किया करो ताकि आपको इन कमेंटों का जवाब ज़रूर मिलेगा। आज का मेरा मौजू है वो है कुदरत ने जो भी बनाया है इस कायनात में वो ऐसे ही नहीं बना है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। यानी कि ये चीज़ें ऐसे नहीं बने हैं जैसे आप समझ रहे हो। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा, उन्होंने ये पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में। हालांकि मेरा मौजू ये नहीं है लेकिन थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि कैसे कौन जानवर किस जानवर को खाता है उस फूड चेन में। जब कोई जानवर मरता है तो उसको शेर वेर जो है वो नोचते हैं उसको, यानी कि इसको खाते हैं। खाने के बाद जो उधर हड्डियाँ रहती हैं या छोटा सा गोश्त के टुकड़े रहते हैं उनको कीड़े मकोड़े साफ़ करते हैं, उनको कीड़े मकोड़े खाते हैं या चोंटियाँ जिनको हम कहते हैं वो साफ़ करते हैं उधर ज़मीन को। ये एक कुदरत का निज़ाम है कि उसने ऐसी फूड चेन बनाई है। इसी तरह मैं आपको इस जानिब राग़िब करने की कोशिश करता हूँ। जो चीज़ कुदरत ने बनाया है वो ऐसे ही नहीं बना है बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो हम समझ नहीं पाते हैं आमतौर पे। लेट अस नो हाउ। एक बुज़ुर्ग ने मुझे कहा था कि अगर आपको कभी कभार सड़क पे कोई चीज़ मिलता है, छोटा मोटा सा नट होगा, तो उसको उठाया करो क्योंकि वो किसी न किसी काम में आपको ज़रूर दरकार आएगा। तो मैंने उसकी बात को लाइटली लिया था, लेकिन एक दिन मुझे एक ऐसा ही नट ज़रूरत पड़ा घर में जो नहीं मिला, फिर उसके लिए मुझे बाज़ार जाना पड़ा। कहने का मतलब यह है बुज़ुर्ग जो कहते हैं उन बातों को ज़रा गौर से आप सुनिए और उन बातों पे अमल किया करो ताकि आपको ये फ्यूचर में काम आएंगे उनकी बातें। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कश्मीरी में कहते हैं यदगशिना कशीर पढ़ या तोशीन यदगशिना, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि इस बर्फ़बारी की वजह से हमारे कश्मीर को या जहाँ जहाँ ये बर्फ़ बारिश पड़ती है तो वहाँ कितना फ़ायदा मिलता है, कितने लोगों को फ़ायदा मिलता है और किन किन चीज़ों के लिए ये कारआमद है ये बर्फ़। लिहाजा कुदरत एक आदमी के लिए इस बर्फ़ को बंद नहीं कर सकता है, बल्कि जब भी कुदरत कुछ करता है या करेगा या उसने किया है तो लोगों को शुक्र करना चाहिए कि इतना ही हुआ है कि इससे बेहतर न देखने को मिले। यही उम्मीद रखनी लोगों को। जो हम कहते हैं कश्मीरी में क्या मूझा, यानी कि शीन पे मूझा, रूद पे मूझा, सठ पे मूझा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि कुदरत जो करता है वो उसको मालूम है, वो समीउल बसीर है, उसको मालूम है कि कहाँ पे क्या करना है और कब करना है और क्यों करना है। यानी कि खुदा की शान में हम वाई वट ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कुदरत का कानून है। जब वो चाहे दुनिया को मिलिया मेट कर सकता है, जब चाहे दुनिया को चला सकता है। कुदरत एक ऐसी हैसियत है, एक ऐसी हस्ती है जो सारा ये निज़ाम जो देख रहा है कुदरत के ही वसादत ही से है। बात हो रही है जो कुदरत करता है वही सही होता है। मिसाल के तौर पर कुदरत ने बर्फ़ डाली यहाँ कश्मीर में, इस बर्फ़ की वसादत ही से हम अपनी इस ज़मींदारी को कायम रख सकते हैं। हालांकि कुदरत इतना ताकत रखता है कि एक सेकंड में वो इस दुनिया को, इस कायनात को पलटा सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आज बर्फ़ क्यों पड़ी है, एक ही दिन या दो ही दिन के लिए बारिश क्यों नहीं छोड़ी एक ही टाइम में जो हमारे इस एग्रीकल्चर को काम में आएगा। असल में हर एक चीज़ का निज़ाम होता है, यानी कि ये निज़ाम के अंदर सब कुछ काम करता है। जो आपको लगता है अचानक बारिश आई है, अचानक तूफ़ान आया है, अचानक और कुछ हुआ है, ये ऐसे नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे एक राज है, एक निज़ाम है। जैसे तारे उधर आसमान में है या सफ़ेद में है, जैसे चाँद ऊपर है, सूरज आपको ऊपर दिखता है, अगर इनमें से कोई अपनी पाथ से हट जाए तो दुनिया को बहुत बड़ा ख़तरा है। लिहाजा ये एक पाथ पे अपना काम कर रहा है। इसीलिए विंटर में जो बर्फ़बारी पड़ती है ये एक निज़ाम है, ये कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है जिससे हमारा एग्रीकल्चर चलता है। ये भी सही है अगर कुदरत चाहे 2 ही दिनों में बारिश डाले, आखिरी लम्हों में जब ज़मींदारी आएगी तब भी ज़मींदारी हो सकती है, लेकिन निज़ाम तो एक अलग चीज़ है, कुदरत का कानून तो एक अलग चीज़ है।
कुदरत ने सीजन्स बनाए फॉर व्हाट, किस वास्ते, ताकि निज़ाम सही तरीके से चले। जैसे सूरज सुबह मशरक़ से चढ़ता है, मगरिब की तरफ से डूबता है, इसी तरह साल में 4 मौसम होते हैं। इनको अपना अपना काम है, खुदा ने पहले ही दिया, उसी के मुताबिक ये काम कर रहे हैं ये सीजन्स। लिहाजा जब बर्फ़ का मौसम हो तो बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ से क्या होता है, बर्फ़ से एग्रीकल्चर बनता है, बर्फ़ से क्या होता है, बर्फ़ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, बर्फ़ से क्या होता है, बर्फ़ से जंगलात जो खुश्क होते हैं वो सैराब होते हैं, हमारी ज़मीन सैराब होती है, और जो हमने फल बोया था ज़मीन के अंदर वो उगने लगता है। जब बर्फ़ पड़ती है तो फिर इस पे धूप पड़ती है, धूप पड़ने के बाद इससे भाप उठता है जिसको हम वाटर वेपर्स कहते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर उससे बादल बनते हैं, एक निज़ाम है। तो कुदरत की हम किसी भी चीज़ को हम चैलेंज नहीं कर सकते ये क्यों हुआ है, ऐसा कहना मेरी नज़र से शिरक है। यानी कि ये कुदरतन कोर तथ पर यकीन था, अगर इस दफ़ा ये क्या कोर कुदरतन आज नशीन तराउन एक शिरक है, बिकॉज ही चैलेंज अल्लाह, वो खुदा को चैलेंज करता है कि ऐसा नहीं करना था बल्कि ऐसा करना था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यानी कि कुदरत की किसी भी चीज़ को चैलेंज करना ही शिरक है। हमसे बेहतर वो बेज़ुबान जानवर है जो अपने मालिक को पहचानते हैं, लेकिन इतना देने के बाद हम अपने मालिक को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि अल्लाह हमसे बेहतर जानता है। ये मैं फिर एक बार ये बात दोहराना चाहता हूँ, बर्फ़ जो इसने छोड़ी है अल्लाह ताला ने, इससे एक निज़ाम चलता है। यितकन बाकी लुक करान खुशकी मजन काम, अमि सत शीन पेन सच बाकी लुकन चलान शीन सती काम, या बाकी लुक अमे सत पन रोजगार कमावान। और दूसरी बात यह है कि इन जंगलों को, जो इतने बड़े जंगल आपको दिखते हैं जिनके ऊपर आपने सैर किया है, जहाँ पे आप जाते हो, जहाँ पे हमारा टूरिज्म ज़्यादा है, आप ये बताइए अगर वहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होती तो क्या उनको पानी कौन डालेगा? हम डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। लिहाजा कुदरत जो करता है ही डू बेस्ट इन एवरी टाइम, हर वक्त वो सही करता है। कुदरत ने आपको 2 रास्ते दिए हैं, जन्नत और जहन्नम। ये मैं क्यों कहता हूँ, ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ी? मिसाल के तौर पर इसने आपको एक रास्ता दिया है, सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। इसी तरह इसने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत से अक़साम के जो चीज़ हैं वो पैदा किया है और बताया है कि कहाँ पे आपको क्या करना है। लेकिन जो छेड़छाड़ आपने इस अर्थ से किया है, ज़मीन से किया है, जो छेड़छाड़ आपने इन पहाड़ों से किया है, जो छेड़छाड़ आपने इन पेड़ पौधों से किया है, जंगलात से किया है, इसी की वजह ही से ही हमें ये सहना पड़ेगा कि गलत वक्त पे गलत ही होगा हमारे साथ। दोन को पावर हरान गई तमाम, अड़ वन आब अड़ वन पावर तो अड़ वन मूज तूर लज, ये को दोन पावर। आप ये बताइए ये बिजली कहाँ से जनरेट होती है? ये पानी से ही जनरेट होती है। आपने देखा होगा वहाँ पे उड़ी में कितने बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, वो किस पे चलते हैं, वहाँ बिल्कुल नज़दीक से देखा होगा आपने। जब बर्फ़बारी पड़ती है, जब बर्फ़ पड़ती है, बारिश पड़ती है, तो इसी वसादत ही से हमारी ये बिजली कायम है। मेरा मकसद सिर्फ यही है, जब भी कुदरत कुछ करता है तो उस कुदरत के करने पर मुतमईन रहिए, क्योंकि कुदरत ही जानती है कि कहाँ पे क्या करना है। उम्मीद है कि आपको मैंने जो वीडियो बनाया है पसंद आया होगा, और ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करोगे। बाकी वसलाम।